नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। रुड़की के लाठरदेवा हुण गांव में तालाब में मत्स्य पालन का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। गांव में फिलहाल 2 मत्स्य सहकारी समिति कार्य कर रही है, जिनमें आपस में तालमेल नहीं है। दोनों अलग अलग कार्य कर रही हैं। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी अधिकारियों को दोनों समिति के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसके चलते जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां पुष्कर सिंह पोखरिया संयुक्त निबंधक सहकारिता, एनपी त्रिपाठी सहायक निदेशक मत्स्य, गरिमा मिश्रा मत्स्य निरीक्षक, प्रियंका सहायक विकास अधिकारी सहकारिता, पूजा रानी के अलावा कई अन्य अधिकारी रुड़की ब्लॉक में पहुंचे, जहां उन्होंने लाठरदेवा हुण गांव के दोनों समिति के सदस्यों को गंभीरता से सुना। हालांकि सभी अधिकारी दोनों समितियों को एक करने में दिन भर जुटे रहे। इन अधिकारियों का प्रयास है कि सरकार की मत्स्य विभाग द्वारा योजना का लाभ दोनों समिति के लोगों को मिल सके, इसलिए अधिकारी दोनों समितियों में आपसी तालमेल बैठाकर एक मंच पर लाने के प्रयास करने में जुटे हैं। गौरतलब है, विभाग द्वारा समितियों को मत्स्य पालन के लिए ऋण की योजना का लाभ दे रही है। आरिफ न्याजी की रिपोर्ट। लाठरदेवा सहकारी समिति, मत्स्यजीवी सहकारी समिति, एक गांव में 2 समितियां रजिस्टर्ड हुई हैं। एक समिति का पंजीकरण 325 है और एक समिति का रजिस्ट्रेशन 338 है। तो जो 325 सहकारी समिति थी, मत्स्यजीवी सहकारी समिति थी, उसके सदस्य काम नहीं कर रहे थे, तो 338 का गठन किया गया। और 338 का गठन किया गया तो 338 के सदस्य सक्रिय थे। उन्होंने वहां पर एक तालाब खाली था, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया और उनको तालाब आवंटन हो गया। तो जब वो उनका तालाब में वो कार्य करने लग गए तो 325 वालों ने ये आपत्ति दर्ज की कि हमारी पहले से उस गांव में समिति पंजीकृत है और ये तालाब का आवंटन हमारी समिति को होना चाहिए। परंतु वो 338 वालों ने, प्रशासन ने 338 को क्या कहते हैं, वो तालाब का आवंटन कर दिया गया। तब से ये विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है और ये बार बार शिकायतों का दौर पहले जिला स्तर पे, फिर अभी शासन स्तर पे, उसके बाद फिर ये हाईकोर्ट से भी इसमें कोई एक निर्णय आया है। और हाईकोर्ट ने ये बोला कि पहले रजिस्ट्रार साहब के पास सुनने के लिए, शासन के पास सुनने के लिए आया, शासन ने रजिस्ट्रार साहब को सुनने के लिए कहा है। उसी को सुनने के लिए आज ये मीटिंग का गठन किया गया है, जिसमें जिले लेवल में हमारे जिला मत्स्य अधिकारी जो हैं वो हैं और ज्वाइंट साहब आए हैं, ज्वाइंट रजिस्ट्रार साहब आए हैं। और तो हम इसको आपस में इनका जो ज्वाइंट वेंचर करके या फिर एक समिति को दूसरी समिति में मर्ज करने के लिए इनसे ये बातचीत की जा रही है। तो कमेटी भी, 2 समितियां भी गठित की जा सकती है। ऐसा हमारे एक्ट में कोई कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि एक गांव में 2 समितियां पंजीकृत नहीं हो सकती हैं। ऋण स्वीकृत तो होगा, क्योंकि अभी भारत सरकार में कोऑपरेटिव का एक नया मंत्रालय गठित हुआ है, जिसमें मत्स्य और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को स्पेशली उसमें जो ये हमारे मत्स्य का कार्य करते हैं उनको कंसिडर किया जा रहा है और उनको कार्य देने की योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। अब ये अपना प्रपोजल देंगे, जो भी 325 वाले दें या 338 वाले दें और भी कार्य को अपने बढ़ाने के लिए, तो दोनों को कार्य आवंटित करने के लिए बैंक से, जिला सहकारी बैंक से इनको ऋण दिया जाएगा मत्स्य पालन में। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।